हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम गुजराती विषय में कक्षा 4 में क्या पढ़ेंगे। पिछली बार क्या पढ़ा था? हाँ, पिछली बार हमने 11 पाठ कंप्लीट करा था। अब पाठ 12, 7 पूछड़ियों उंदर। ठीक है, आपको 7 पूछड़िया उंदर की कहानी बचपन में सुनी होगी या नहीं सुनी? बताऊँ मैं? अच्छा, तो शॉर्ट में अगर कहानी देखें तो ये कहानी में क्या है, एक उंदर और उंदरी होते हैं, उसको 4 बच्चे होते हैं, पर एक उंदर को 7 पूछड़ी होती। कितनी? 7। चित्र में भी आप आगे देखोगे तो पता चलेगा, अभी भी आप ये चित्र में देख रहे हो। अब वो चूहा, मतलब उंदर गुजराती में उंदर है, आप हिंदी में उसको चूहा बोलते हैं। अब वो स्कूल जाता है। स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चे, दूसरे बच्चे जो चूहे रहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? उंदर 7 पूछड़ी वालो, उंदर 7 पूछड़ी वालो। तो वो घर आई और પછી मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं, 7 पूछड़ी वाला उंदर बोलते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, उसमें क्या हो गया? तो बोले, नहीं मेरे को नहीं जाना स्कूल, मेरी एक पूछड़ी कटवा दो। तो एक पूछड़ी कटवा देते। ऐसा करते करते हर बार एक एक पूछड़ी कम हो जाती है, पर उसको थोड़ा सा भी वो नहीं, सब्र भी नहीं है कि जो पूछड़ी है उसमें बोल रहे हैं उसमें क्या तकलीफ है। 7 पूछड़ी वालों, 6, 5, 4, 3, फिर 2, 1। अब जब एक पूछड़ी रहती है तो भी उसको सब बोलते हैं उंदर एक पूछड़ी वालों। तो भाई सभी उंदरों को एक पूछड़ी तो रहती है ना, पर फिर भी वो अपनी माँ को बोलता है, तो वो भी कटवा देते हैं। अब देखो, आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि देखो, है ना, वो नाई के पास जाता रहता है, पूछड़ी कटवाता रहता है, और बाद में वो एकदम पूछ बिगर का हो जाता है। तो सब बच्चे उसको क्या चिढ़ाते हैं? उंदर बांडो, उंदर बांडो। तो फिर उसको एकदम से बुरा लगता है और फिर कहते हैं, अब तो मैं स्कूल पे ही नहीं जाऊँगा। और वो सब सामान स्कूल का रख देता है और स्कूल जाता नहीं है। कहानी में ऐसे तो कुछ नहीं है, पर फिर भी ये बच्चों के लिए थोड़ा मजाक मस्ती वाला है। तो चलिए हम लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। એક મોટો કોઠાર હતો, એમાં પુષ્કળ અનાજ ભરેલું હતું. એકવાર એક ઉંદર આ કોઠાર જોઈ ગયો. જોતાં જ એના મોંમાં પાણી છૂટ્યું. એ તો દોડતો દોડતો એની ઉંદરડીને બોલાવી લાવ્યો. देखो, एक बड़ा कोठार है अनाज भरने का, उसमें पूरा पूरा अनाज भरा है, मतलब गेहूँ बाजरा जैसे अनाज बोलते हैं वो वाला। अब उसमें एक उंदर ये देख लेता है तो उसको मुंह में पानी आता है, बोले अरे है इतना सारा अनाज। फिर अपनी वो पत्नी उंदरडी को बुला के लाता है। ઉંદરડી પણ રાજી રાજી થઈ ગઈ. આટલા દાણા એણે એના પિયરમાં કે સાસરીમાં ક્યારેય જોયેલા नहीं। બંનેએ નક્કી કર્યું, હવે આપણે અહીં જ રહીશું। मतलब जो उंदरी है उसके पियर में या ससुराल में इतना ज़्यादा अनाज कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब हम लोग इधर ही रहेंगे, यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। 2 जना कोठियों पाछળ છુપાઈને રહેવા લાગ્યા। दोनों जने कोठी के पीछे छुप के रहने लगे। थोड़ा समय पछी ए उंदरडीए 4 बच्चाने जन्म आप्यो। एक बच्चाने 7 पूछड़ियों हती, तो बीजाने 2 અને ત્રીજાને 3 हती, चौथाने एक ज पूछड़ी हती। उंदर अने उंदरडीने आ बात समझाई नहीं, भगवाने आम केम कर्युं हशे। देखो, भगवान बच्चे देता है, अब सबका रूप अलग अलग देते हैं। अब ये उंदर और उंदरी को बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चे को 7 पूछड़ी होती है, दूसरे को 2, और एक तीसरे नंबर का बच्चा था उसको 3 पूछड़ी थी, और चौथे नंबर वाले को 1 ही पूछ थी। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये भगवान ने ऐसा क्यों किया। उंदरी ना 4 बच्चा
माथी एक ने कागड़ो ले गयो। देखो 4 बच्चे तो थे, उसमें से एक कौवा ले गया, दूसरे को समड़ी मतलब चील ले गई और तीसरे को बिल्ली खा गई। 7 पूछड़ी वाળું एक ज बच्चू बच्યું। 7 पूछ वाला जो बच्चा था वो एक ही अब बच्चा है, એટલે બંને જણા 7 પૂંછડીવાળાનું બહુ જતન કરવા લાગ્યા। એ ઉંદર મોટો થયો એટલે એને નિશાળે બેસાડ્યો। बच्चे तो 4 थे, पर एक कौवा, एक समड़ी और एक बिल्ली खा गई, तो बचा एक, वो 7 पूछड़ी वाला बच गया। अब एक ही बच्चा था तो उसको अच्छे से रखना ही था, क्योंकि अब एक ही बच्चा बचा था। अब નિશાળે બેસાડ્યો। નિશાળના બીજા ઉંદરોએ એની પૂંછડીઓ ગણી, 1 2 3 એમ કરીને 7। देखिए अब बच्चे भी कैसे शैतान होते हैं। आपने भी बचपन में बहुत शैतानी करी होगी, पर कभी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा आगे બધા ભેગા થઈને એને ખીજાવા લાગ્યા, ઉંદર 7 પૂંછડીઓ, ઉંદર 7 पूंछड़ियों। बच्चों को ऐसी आदत होती है और वो बच्चे इकट्ठे होके चिढ़ाते रहते हैं कि उंदर 7 पूंछड़ी वाला, उंदर 7 पूंछड़ी वाला, ऐसा। એ સાંજે ઘેર આવ્યો ને મા પાસે રોવા લાગ્યો, માં મને નિશાળમાં બધા ખીજવે છે, મને બધા 7 પૂંછડીઓ ઉંદર કહે છે। उसकी माँ बोलती है, बेटा क्यों रो रहा है? तो वो बच्चा बताता है कि मम्मी मुझे सभी लोग चिढ़ाते हैं और 7 पूंछड़ी वाला उंदर ऐसा कहते हैं। એમાં રડવાનું શું? माँ એને દરજીની दुकाने ले गई। मम्मी बोल रही है उसमें रोने की क्या बात है? फिर भी वो अपनी जो टेलर की दुकान है वहाँ ले गए। दर्जी वीरा आनी एक पूंछड़ी कातर वाले कापी ना। देखो चित्र में दिख रहा है, उसकी मम्मी ले गई है और टेलर से उसकी एक पूंछ कटवा रहे। बीजे दिवसे એ નિશાળે ગયો ત્યારે બધાએ તેને પૂંછડીઓ ગણવા માંડી અને આ રીતે 6 થઈ ગઈ। બધા પાછા એને ખીજાવા લાગ્યા, ઉંદર 6 પૂંછડીઓ, ઉંદર 6 પૂંછડીઓ, એમ એ રોજ એક એક પૂંછડી કપાવતો ગયો, એટલે છેવટે એક પૂંછડી રહી તો એને નિશાળના ઉંદરો ખીજાવા લાગ્યા। 6 ગઈ ને 1 રહી, 6 ગઈ ને 1 रही, मतलब 6 पूंछड़ी वाला उंदर, तो मतलब 6 गई और 1 बची। अब 7 थी तो पहले 7 वाला बोलता था, अब उसको 6 गई ने 1 बची, मतलब तो इसलिए उसको बुरा लगता है। उंदर ने तो चैन पड़े नहीं। माँ कहे, दर्जी मामा પાસે જઈ આ એક પૂંછડી પણ કપાવી આવો। પછી એ બધા ઉંદર શું કહીને ખીજવશે? પૂંછડી જ નહીં હોય એટલે શું ગણશે? मतलब माँ ने क्या सोचा कि जब वो रोज़ पूंछड़ी गिनते हैं तो अब तुम दर्जी मामा के पास जा और एक पूंछड़ी जो बची है वो भी कटवा दे। तो वो पूंछड़ी कैसे गिनेंगे? छेल्ले पूंछड़ी कपावीने उंदर तो गयो निशाळे, मतलब लास्ट में एक पूंछ जो बची थी उसको भी कटवा के वो स्कूल में जाता है। બધા ઉંદરો एक साथे बोली उठ्या, उंदर बांडो, उंदर बांडो। अब बेचारे को अब बांडो तो एक पूंछड़ी वाला, पर उसने थोड़ी भी वो नहीं करी, न तो उसने धैर्य रखा। जब कोई भी कुछ बोलता है तो बच्चे को बुरा लग जाता है, पर अपना दिमाग का भी थोड़ा उपयोग करना चाहिए, पर उसने नहीं करा, इसलिए उसको ऐसा, उसके साथ में ऐसा हुआ। अब उंदर बांडो ऐसा बोला तो वो और गुस्से हो गया। उंदर तो स्लेट पेन મૂકીને ભાગ્યો ઘેર આવીને માને કહ્યું, माँ હવે મારે ભણવા જ જવું નથી। उसको तो पढ़ने ही नहीं जाना है, मतलब पाटी और पेन, देखो वो सिलेट दिख रही है, हम लोग उसको सिलेट बोलते हैं, आप लोग पाटी बोलते हो। तो ऐसे उंदर को पूंछड़ी का कटाने के बाद भी सबने चिढ़ाने का बंद नहीं करा। उंदर बांडो ऐसा बोला तो उसको बुरा लग गया, इसलिए वो स्कूल का सामान फेंक के घर आ गया और अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाने वाला है।
तो अब पढ़ाई का तो नुकसान हो गया। तो ये 7 पुछड़ी वाली कहानी आपने सुनी, समझी, मैंने पढ़ के बताया है। अब आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आगे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे और शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ठीक है, ये बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। हमको कॉपी बनानी है, आपको इससे भी अच्छी कॉपी बनानी है, ग्रामर का भी लिखना है। उसके बाद में लेसन समाप्त होता है, आगे हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।